दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप परेशान हो, डिप्रेशन में हो, या आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लॉस है, कुछ भी किसी बात को लेके आप टेंशन में हो, तो आप आज से मस्ती में जीना शुरू कर दो। जो होना है वो होकर रहेगा, उसे आप बदल नहीं सकते हो। आप बदल सकते हो तो सिर्फ अपने आप को। आप सारा कुछ फोकस अपनी जिंदगी पर, अपनी लाइफ पर और अपने काम पर डाल दो। जो भी आप काम करते हो, छोटा काम करते हो, बड़ा काम करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, अपना फोकस 100% उस पर डाल दो। मस्ती में जियो, अपने काम से काम रखो, दुनिया भाड़ में जाए। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो और बार बार एक ही चीज आप सोच रहे हो, बार बार एक ही चीज आपके दिमाग में आ रही है, एक ही थॉट में आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो, वही बात लोगों से डिस्कस कर रहे हो और उसी बात को लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो डिप्रेशन आपका बढ़ेगा, टेंशन आपका बढ़ेगा और आप उसमें और उलझते चले जाएंगे। उससे बचने का एक रास्ता है कि सारा फोकस अपने काम पर डाल दो। अपने आप को बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि किसी भी चीज का फालतू समय सोचने का मौका ही ना मिले। जब आपका जो काम करने का मन ना करे, आप म्यूजिक सुनो, कुछ भी करते रहो, अपने आप को बिजी रखो। अगर खाली आप बैठ जाओगे तो जो घटनाएं आपके साथ हुई हैं, जिसके लिए आपको टेंशन है, जिस चीज के लिए आप डिप्रेशन में जा रहे हो, वो घटना बार बार आपके दिमाग में आती रहेगी और आप उसी में उलझते चले जाओगे। बार बार आप सोचते रहोगे और रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उसको सबसे बेहतर है कि अपने दिमाग से निकालो, नई चीजों को अपने दिमाग में आने दो, अपने दिमाग को खुला छोड़ो, उसे नई चीज आने दो, पुरानी चीजों को मिटा दो। अगर पुरानी चीजों को लेके आप ढोते रहोगे, अगर पुरानी जो भी घटनाएं आपके साथ हुई हैं, अच्छी घटना या बुरी घटना को आप बार बार सोच रहे हो, तो वो समय निकल गया है, उसको आपको भुला देना ही बेहतर होगा। अगर आप जिंदगी में आगे सरवाइव करना चाहते हो, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, या जिंदगी में डिप्रेशन से निकलना चाहते हो, मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी। और ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इन परिस्थितियों में आप 24 घंटे बुरी बातें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और वही बात बार बार लगातार आपके दिमाग में आती रहेंगी और आप सोचते सोचते आपका सर फटने लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपकी बॉडी भी आप जवाब देने लगेगी, थकान महसूस होने लगेगी, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी और आलस आपकी बॉडी पर हावी होने लगेगा। मेरे दोस्त, उससे बचने के लिए आप अपने आप को बिजी रखो। ध्यान और योगा, हरी घास पे बैठिए, कुछ मत करिए, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, पार्क में निकल जाइए, टहलने निकल जाइए। पहले अपने आप को संभालिए, पहले अपने आप को डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कीजिए। जो घटनाएं घटी हैं उसे भूलने की कोशिश कीजिए। अगर आज आप स्टूडेंट हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप उतना ही पढ़िए जितना पढ़ने का मन कर रहा। नहीं मन कर रहा मत करिए, लेकिन डिप्रेशन में जाने से बेहतर है अपने आप को संभालना। अगर आज अपने आप को आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो आने वाले दिनों में आपके ऊपर समस्या काफी बड़ी हो जाएगी। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मेरे दोस्त, एंजाइटी और डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अपनी सेहत का ध्यान दो, अपने आप को खुश रहने की कोशिश करो। ध्यान योगा थोड़ा बहुत करो, एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत करो, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। थकान आएगी तो नींद भी आएगी, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। आप एंजाइटी और डिप्रेशन में धीरे धीरे चले जाओगे, फिर आपको सोने के लिए टेबलेट का सहारा लेना पड़ेगा। डॉक्टर को भी दिखाएंगे, फिर भी डॉक्टर भी एक ही चीज कहेगा, सोचना बंद करो, ओवर थिंकिंग बंद करो, अपने आप को खुश रहने की कोशिश करो। उसके बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर आपने अपने अंदर कोई चीज बिठा ली है, कोई बुरी बात आपने अपने जहन में पूरी तरह से उसका इंपैक्ट आ गया है, तो उसको धीरे धीरे निकाल देना ही बेहतर है। नहीं तो वो ऊपर आपके इतना हावी हो जाएगी कि आपकी लाइफ
में बहुत बड़ा भूचाल ला देगी, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आपका परिवार बिखर जाएगा। मेरे दोस्त, जिंदगी बढ़िया है, इसे जीने के लिए अपने आप को समझिए, अपने थॉट प्रोसेस को समझिए, अपने माइंड को समझिए, अपनी दिनचर्या को समझिए। अच्छे और बुरे दिन आते रहेंगे, अच्छी घटनाएं बुरी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन आप कैसे टैकल करते हो, कैसे उससे निकलते हो, आपका जीने का तरीका क्या है, यह आपको सोचना होगा। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सबसे सर्वोत्तम वो चीज है जो शीशे में खड़े होकर अपने आप को आप देखते हो। अगर उसे आप फिट रखते हो, उसके बारे में आप ध्यान देते हो, तो बाकी चीजें धीरे धीरे ठीक हो ही जाएंगी। अगर आप नहीं ठीक रहोगे, आपकी तबीयत नहीं ठीक रहेगी, आपकी सेहत नहीं ठीक रहेगी, तो मेरे दोस्त ये बताइए कि फिर ये जिंदगी किस काम की आएगी। चाहे जितना पैसा कमा लो, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर आप बीमार पड़ गए ना, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो आपको कोई देखने वाला नहीं होगा, पूछने वाला नहीं होगा, आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले संभालने के लिए अपने आप को संभालिए। अगर आप नहीं कुछ करने का मन करा, मत करो, लेकिन अपने आप को एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इससे निकलने के लिए अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए और सबसे ज्यादा अपने आप को बिजी रखो। जितना बिजी रखोगे, कोई भी चीज आपके दिमाग में हावी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा। कुछ ना कुछ करते रहोगे तो आपका ध्यान बटा रहेगा और आप किसी भी चीज को बार बार उस समय नहीं सोचोगे। अगर कोई चीज आपको बाद याद दिलाता है किसी बुरी घटना के बारे में, तो आप उससे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो, यार उस टॉपिक पे हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं, ना उस टॉपिक पे मुझसे कोई बात करे। उसको सीधे स्पष्ट शब्दों में मना करो और अपनी लाइफ को, मेरे दोस्त, प्रायोरिटी दो। अपनी लाइफ को खुश रखने के पूरे साधन, पूरे इंतजाम करो। जैसे भी हो अपने आप को खुश रखो, अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करो और आपकी जिंदगी बेहतर होने लगेगी। जो घटनाएं घटी हैं उसको आप धीरे धीरे भूल जाओगे, नई नई खुशियां आपके जीवन में आने लगेंगी और वो खुशियां ही आपके जिंदगी को बहुत आगे तक लेके जाएंगी और आप जिंदगी को जी सकते हो। मेरे दोस्त, डिप्रेशन से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप ध्यान करना शुरू कर दो, योगा करना शुरू कर दो और अपने आप को बिजी रखो। रोज शेड्यूल बनाइए, आपको सुबह क्या करना। आप ये मत बनाइए कि मुझे तरक्की करनी है, आप सिर्फ ये बनाइए कि मुझे अपने काम को कैसे कितने टाइम करना है। नहीं यदि काम है तो मुझे मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, भजन सुननी है। कुछ नहीं होता है तो आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जिसे मानते हैं वहां जाके कुछ टाइम क्षण बिताइए, कुछ क्षण वहां जाके बैठिए, आपको शांति मिलेगी, आपका दिमाग शांत होगा, आपका माइंड शांत होगा। अगर आपका माइंड शांत होने लगेगा तो फिर आपको सोचने का, सही डिसीजन लेने का मौका आपको मिलेगा, समय मिलेगा। धीरे धीरे आपकी लाइफ बेहतर होने लगेगी। जो समस्याएं से आज आप ग्रसित हो, जो समस्याएं आपके ऊपर हावी हो रही हैं, उन समस्याओं से धीरे धीरे आप निकलने लगोगे और आपकी जिंदगी बेहतर होने लगेगी। मेरे दोस्त, बेहतर बनने का आप कोई और ऐसा फार्मूला नहीं है कि कोई आपको एक टेबलेट दे देगा, खा लेंगे और टेंशन आपका चला जाएगा या डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें निकल जाएंगी। उसका सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे कैसे निकलते हो, अपने आप को उससे कैसे बचाते हो, अपने आप को कैसे उसमें ढालते हो। सिर्फ ये आप कर सकते हो, क्योंकि समस्या आपकी है तो लड़ना भी आपको करेगा, जूझना भी आपको है, फाइट भी आपको करनी पड़ेगी। और ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं है जिसे आप निकल नहीं सकते हो। आप निकल सकते हो, बशर्ते ये आपको मान लेना है, यस मैं कर सकता हूं, मैं लूजर नहीं हूं, मैं विनर हूं और हर चीज पर विजय पाऊंगा। ठीक है, मेरे दिन कल खराब थे, मेरे साथ घटनाएं हुई, अच्छी या बुरी, ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन अब आगे से मैं अपने आप को संभालूंगा, अपने परिवार को संभालूंगा और एक बेहतर जिंदगी जीने की 100% कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त, जिस दिन ये सोचना आप शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ से
मस्त होकर के जियो, आपकी लाइफ से टेंशन डिप्रेशन गायब हो जाएगा। आप अपनी मस्ती में जियो, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए सारा मित्रता रिश्तेदारी। हम ठीक हैं तो सब है, अगर हम ठीक नहीं हैं तो कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसी बात अगर आप सोच लोगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा और आपकी जिंदगी बेहतर होने लगेगी। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।